आ जाइए, फिर बैठ जाएंगे। आगे आ जाइएगा सर, आगे आ जाइए आप। महिला लोग अपनी ही जगह पर रहे, बेलना उठा के बेलना रह लिया तो वही नाम देखिए जी। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। भैया को आगे आने दीजिए। नारा लगाइए, चिल्लाइए। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, बच्चों पर तलबीरी जिंदाबाद, बेलंदाई जिंदाबाद, बेलंदाई जिंदाबाद, दुनिया बिन बंगाल समाज जिंदाबाद, दुनिया बिन बंगाल समाज जिंदाबाद। चुनाव में आप लोग जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है और हम ये तमाम मन से कहो ये नीचे कर लीजिए कि हम लोग को इस चुनाव में दिखा देना है, अपनी ताकत दिखाना है। अपना हक मांगने के लिए। क्या हक चाहिए आपको? हम लोग का हक चाहिए, हम लोग का बच्चा पढ़ लिख कर इधर उधर बउआ रहा है, हमको नौकरी चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए। आप बताइए बेलना क्यों आई है, क्यों आई हुई है यहाँ? अपना कुर्सी के लिए, अपना हक के लिए। हक के लिए क्या हक चाहिए आपको सरकार से? अपना कुर्सी चाहिए, बच्चा का बच्चा पढ़े लिखे चाहिए। नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग का घर एकदम मिट्टी का, अभी तक कोई सरकार कुछ उसमें ध्यान ही नहीं दे रहा है। इतना इंदिरा आवास मिल रहा है, इतना नल जल मिल रहा है, हम लोग का गांव में अभी तक कुछ पहुंच न रहा है, न कुछ मिल रहा है सरकार से। इसीलिए हम लोग बेलन दिखाकर हम लोग अपना हक के लिए आए हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग का हक जरूर मिलना चाहिए। अगर हक नहीं दे रहे हैं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। चलिए ठीक है। रोजी रोजगार हम लोग के जात के नहीं मिलता है, रोजी रोजगार के लिए हम आए हुए हैं। हम लोग को जात के बच्चा लोग बहुत पढ़ लिख लिया, अभी तक कोई रोजगार। सरकार से हम लोग को काम चाहिए और हमको लड़का लोग के काम चाहिए हमको। हाँ, तब हम लोग उनको वोट देंगे, न तो नहीं देंगे। सरकार को क्या बता रहा है कि बेलन में क्या? नहीं, हमको चाहिए रोजगार, हमको नहीं देंगे वोट। नहीं होगा तो वोट नहीं दिएगा वोट, हम लोग सब नहीं देंगे। इसलिए बेलन लेके वही के लिए हम सब बेलन लेकर के आए हैं। सरकार से क्या मांग रही है? आरक्षण, बाल बच्चा के आरक्षण चाहिए। हाँ, अगर नहीं सरकार नहीं देती तो क्या कीजिएगा? तो बेलन लेकर नहीं हम पूरे दुनिया समाज गिरा देंगे उनको, सरकार को गिरा देंगे हम लोग। आप लोग क्या हमको सबके जात के अभी बच्चा कुछ नहीं मिले है, हमको सबके बहुत दिक्कत है, हम कोनो काम देते हैं तो सरकार को बेलन से इस बार प्रहार भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताया था कि ये लोग अगर आरक्षण नहीं तो इस बार वोट नहीं मिलेगा इनको। इनका साफ साफ कहना कि आरक्षण चाहिए हमें, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो रोड में भटक रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक आरक्षण नहीं दिया। अगर सर आरक्षण इस बार इनको नहीं मिलता है तो इस बार ये वोट नहीं करेंगे। और ये बार बार बता रहे हैं कि इन लोगों की संख्या करीब 42 लाख के करीब है, तो सरकार पे इसका असर पड़ना दिख तो रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है।
तेज बोलिएगा। इतनी संख्या में महिला आपको दिख रही है, सबके हाथ में बेलन है, तो ये बेलन महारैली किस लिए? हम लोग आरक्षण मांगने आए हैं। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा जब तक वोट नहीं देंगे। मतलब हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, हक मांगने आए हैं। हम लोग का पूर्वज बुद्धू नोनिया इतना खाड़ी नमक सोडा बनाया, उसे बरूद बनाया, उनको अंग्रेज ने गोड़ हाथ बांध के मार दिया गया। आज इतना पूर्वज हम लोग को मर गया, अब हम लोग लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर सरकार आपकी हक जो है आपको नहीं देती तब क्या करना है? फिर मारेंगे, इसी बेलने से ठीक कर देंगे। अभी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? आरक्षण मांगना चाहते हैं, हक मांगना चाहते हैं। ये जो पटना का मिलर हाई स्कूल ग्राउंड है, इसमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है, सबके हाथ में बेलन है, पुरुष भी बहुत ज्यादा है, तो आखिर ये रैली किस लिए? ये रैली इसलिए है, नुनिया बिंदाल का रैली है। बेलन रैली का आयोजन किया गया है मिलर हाई स्कूल में पटना के, जिसमें कि नुनिया समाज को जाति का आरक्षण चाहिए, एसटी में, यानी कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण के लिए सभी लोगों ने, नुनिया समुदाय के सभी लोग इकट्ठा होकर यहाँ आके मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में हम लोग आरक्षण का मांग के लिए आए हैं। यह मांग बहुत पुराना, अरसों पुराना से होते आ रहा है, लेकिन आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिला है। और हम लोग के याद है कि बोला जा रहा है 1984 में जब जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार थी तब से यह मांग था, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा जी ने हम लोग को जाति को अनुशंसा करके उन्होंने केंद्र सरकार को भेज दिए, लेकिन केंद्र सरकार ने हम लोग को बात को दबा के रख दिए, लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं आया। उसके बाद संख्या शक्ति प्रदर्शन, क्या मायने है शक्ति प्रदर्शन का? देखिए, हमारे पूर्वज आज़ादी के बाद से लड़ते रहे हैं एससी और एसटी के आरक्षण के लेकर के, और आज तक जो बिहार सरकार है या केंद्र सरकार है वो फाइलों में उलझाने का काम किया जाता रहा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है सो कि हम लोगों को अब सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना पड़ा है। सिर्फ जब चुनाव आता है तब एक फ़ाइल, एक चिट्ठी भेज दी जाती है। अभी भी देखिए रिसेंट है कि 12 तारीख को सेशन 12 को सेशन समाप्त होता है, 11 तारीख को चिट्ठी भेजा जाता है। इसलिए बिहार सरकार के मानसिकता को समझा जा सकता है। तो इस बार हम लोगों ने ठाना है कि चाहे जो भी बिहार में सरकार हो या केंद्र में सरकार हो, अगर हमारा एससी और एसटी का आरक्षण किस पर भी विचार कर लीजिए, नहीं करते हैं तो हम लोग सरकार के खिलाफ वोट करेंगे और सरकार के हराने का काम करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए आप लोग के, मैं अभी कोई लोग बोल रहा था कि आदिवासी को जो आरक्षण मिला हुआ वही हमको चाहिए, उसी वर्ग में रखिए, इसमें क्या? एसटी हम लोग हैं, हम पहले से भी हैं, वही हैं हम लोग। हम लोगों को तो आज़ादी के बाद उस सूची से निकाल दिया गया। आज भी हम लोगों ने सवाल किया है माननीय गृह मंत्री जी से, उन्होंने लिख कर दिया है कि 1871 और 72 में अंग्रेज़ों द्वारा जो जनगणना कराई गई उसमें हम लोग एसटी हैं। तो वर्ग बदलता है, जात नहीं बदलता है। हम जात तो जो थे वो हैं, हम लोग को ज़बरदस्ती इस सूची से बाहर किया गया है। हम लोग उस सूची में शामिल होना चाहते हैं। बेलन लेकर आई है, क्या असर पड़ेगा इससे? क्या असर पड़ेगा? आप गांव में मर्दों से पूछ लीजिएगा, महिलाएं जब बेलन लेकर निकलती हैं, और ये रोटी का सवाल है, ये जो बेलना है ये एक मैसेज है, हमारे बच्चों का रोटी का सवाल है, आरक्षण हमारे बच्चों का रोजगार का सवाल है। अगर नहीं दीजिएगा तो चुनाव में वोट मांगने आइएगा तो इसी बेलना से हम आपका स्वागत करेंगे। ये संकेत है बिहार और केंद्र सरकार। अच्छा, ये नोनिया बिंदाल का लगातार बहुत दिनों से चल रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक कुछ उम्मीद है सरकार से कि जो मांग आपके पूरी हो जाएगी? वो उम्मीद तो हम लोगों को है, इसलिए कि उम्मीद मोहब्बत में नहीं है। उम्मीद इस बात का है कि हम लोग उनसे अपना हक छीनेंगे और लड़ते रहेंगे तब तक जब तक मिल नहीं जाता है। पहले भी अध्यक्ष जी आप लोग आंदोलन किए हैं, बहुत बार आंदोलन किए हैं, लेकिन आप लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ है। आज पूरे बिहार से महिलाएं बेलन लेकर आई है, क्या कुछ कहेंगे? पूरे बिहार से जो महिलाएं हैं बेलन इसलिए कहें कि भाई सबसे मुख्य जो मांग है कि एससी या एसटी पर विचार करने का सरकार के, हम लोग हैं भी वही कास्ट, भट्ठा पर ईटा पर काम करते हैं, तो आदिवासी भी करते हैं, वहाँ भी हमारे समाज के लोग कर रहे हैं काम धाम जो भी है, खान पान रहन सहन से लेके सारा प्रक्रिया आदिवासी के तरह है। वो तीर धनुष लेके चलते हैं तो बिन बेलार नोनिया समाज कुदार गैंता फौरा जो है ईटा पारे वाला साचा मशीन लेके भी लोग चलता है।
तो सब कुछ वही काम है, पहले से भी रहा है। देखने के चाहिए कि अगर गरीबी देखा जाए तो नदी किनारे गांव नाले में भी लोग जो बसे हुए हैं या गांव-गांव में, वो हमारे लोग हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा, आपने हर ग्रामीण में, हर वार्ड में अपनी यात्रा भी शुरू की थी, हर वार्ड में आपकी गाड़ी जा रही थी, लोगों को बता रहे थे इसके बारे में नोनिया बिन बेलदार का हक क्या है। अभी आपको लग रहा है उससे यात्रा से कोई फायदा आपको हो रहा है? नहीं, हमारे लोगों में जागरूकता आई है। और आप देख लीजिए, ये भीड़ जो है